हाय। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो चाहते हो, जिस हिसाब की कामयाबी चाहिए, वो कामयाबी अगर आपको हासिल नहीं हो रही है, तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो परफेक्टली आप लोगों के लिए बनी हुई है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे पॉइंट में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिमांड क्या करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो डिमांड है, वो डिमांड को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डिमांड को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें कामयाबी नहीं दिला पाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आखिर हमसे चाहती क्या है। देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये हमसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे को करना क्या पड़ता है, ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे को करना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे को करना क्या पड़ता है, तो फिर आंख बंद करके काम किए जैसा हो जाएगा। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में काम करते रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री आखिर चाहती क्या है, ये इंडस्ट्री हमसे मांगती क्या है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं बता दूँ आपको कि एक फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक फिल्म बनानी है और उस फिल्म को अगर सुपरहिट बनानी है, तो उसमें जितने भी किरदार होते हैं, हर किरदार को अपना अपना रोल निभाना होता है। चाहे एक्टर हो तो एक्टर को अपना रोल निभाना होता है, अगर विलन है तो विलन को अपना रोल निभाना होता है, और एक्ट्रेस अगर है तो एक्ट्रेस को अपना रोल अदा करना पड़ता है। सारे लोग अपने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं, बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं, तब जाके कोई फिल्म एक सुपरहिट बन पाती है। तो ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री भी हमारे को कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, ये इंडस्ट्री भी हमसे कुछ ना कुछ चाहती है, ये इंडस्ट्री भी हमें हमारा रोल अदा करने के लिए बोलती है। तो ये इंडस्ट्री में हमारा रोल है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा रोल इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या है। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर को आज पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में उनका रोल क्या है। इसी का कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में वो लोग फेल होते चले जा रहे हैं, या फिर वो एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमारे दो रोल हैं। फर्स्ट रोल हमारा एक सेलर का है और दूसरा रोल हमारा बायर का है। तो सेलर मतलब क्या और बायर मतलब क्या। देखिए, आपको बताऊँ, सेलर मतलब होता है बेचने वाला और बायर मतलब होता है खरीदने वाला। तो क्या खरीदना है और क्या बेचना है, ये जानना हमारे को बहुत ज़रूरी है। अब अगर बेचना है, सेलर बनना है इस इंडस्ट्री के अंदर में, तो लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये फिक्स बैठ जाता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे को बेचना है, जबकि प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे को क्या बेचना है ये जानना जरूरी है। देखिए, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बेचना हमारे को नहीं है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट को हमारे को शेयर करना है। सेलिंग में और शेयरिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करना है या फिर प्रोडक्ट को शेयर करना है। प्रोडक्ट को जहाँ शेयर करना चाहिए वहाँ सेल करने के लिए लग जाते हैं, और जो चीज़ सेल करना चाहिए उसको हम लोग शेयर करते हैं। देखिए, दोनों चीज़ों को मैं डिफरेंशियल बता दूँ आपको, एक्सप्लेन करके बता दूँ कि हमारे को सेल करना है इस बिजनेस का बिजनेस प्लान। ठीक है, इस इंडस्ट्री का जो बिजनेस प्लान होता है उसको सेल करना होता है, और इसका जो प्रोडक्ट है उसको हमारे को शेयर करना होता है। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, हम उल्टा ये चीज़ करते हैं कि हम प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हैं और हमारा जो बिजनेस प्लान है उसको हम शेयर करने लग जाते हैं। तो देखिए कि हमारे को बेचना क्या है, हमारे को बेचना है हमारा जो यूनिक पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है ना, हमारा यूनिक पॉइंट हमारा अगर बेचने निकलेंगे तो वो बिकेगा। प्रोडक्ट लेकर अगर निकलेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि तेल साबुन सोडा जो है ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस चीज़ को लेकर अगर आप बेचने के लिए निकलोगे तो ये बेचने में आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी, और ये आप बेचने में असफल हो जाओगे, बेच नहीं पाओगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में प्रोडक्ट बेचकर आज तक कोई अमीर नहीं बनाए, कोई करोड़पति नहीं बनाए। बड़े बड़े आप अचीवर देख लीजिए, बड़े बड़े जो मुकाम जिन्होंने हासिल किया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, उन्होंने प्रोडक्ट बेचा नहीं है, उन्होंने प्रोडक्ट को शेयर किया है। और उन्होंने बेचा क्या है, तो उन्होंने ये बिजनेस प्लान को बेचा हुआ है, उनके कंपनी का बिजनेस प्लान बेचा हुआ है। तो अब हमारे को बेचना क्या है, हमारे को हमारे कंपनी का बिजनेस प्लान बेचना है। अगर बिजनेस प्लान हमारे को बेचना है तो फिर हमारा प्रोडक्ट हो गया हमारा बिजनेस प्लान। तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में यूएसपी पॉइंट क्या है, हमारे मतलब यूनिकनेस हमारे प्लान के अंदर में क्या है, हमारा प्लान अदर प्लान से डिफरेंट कैसे है, हमारे प्लान में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट की जानकारी रखने के बाद में ये प्रोडक्ट को हमारे को मार्केट में बेचना होता है। अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बेचा गया, ठीक है ना, अगर लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हो गए, हमारा जो बिजनेस प्लान है इसको खरीदने के लिए अगर तैयार हो गए, तो प्रोडक्ट आपका ये बाय हैंड ऐसे ही सेल हो जाएगा, उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, अगर आप इसमें अगर अनसक्सेस हो गए, ठीक है ना, अगर आप सेलर बनने में अगर अनसक्सेस हो गए, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में रेडी होता है, और सेकंड ऑप्शन दैट इज़ अ बायर। बायर मतलब क्या, बायर मतलब होता है खरीदने वाला।
ठीक है। तो हमारे को अभी खरीदना क्या है, हमारे को दूसरा रोल अभी अदा करना है। दूसरा रोल मतलब हमारे को खरीदने वाला बनना है। तो खरीदे क्या, मार्केट से हमारे को क्या खरीदना है, क्या प्रोडक्ट खरीदना है? नहीं, प्रोडक्ट हमारे को बिल्कुल खरीदना नहीं है। प्रोडक्ट खरीद के, ठीक है ना, हम अमीर नहीं बन सकते, ना ही प्रोडक्ट बेच के अमीर बन सकते हैं, ना ही प्रोडक्ट खरीद के हम लोग अमीर बन सकते हैं। तो अमीर बनने का फार्मूला जो डायरेक्ट सेलिंग ने दिया हुआ है, वो फार्मूला है क्या? वो फार्मूला है खरीदने वाला बनना। और खरीदना हमारे को क्या है? तो मार्केट से हमारे को समय खरीदना है। देखिए, समय इसलिए हमारे को खरीदना है क्योंकि समय का मल्टीप्लाई करने के लिए ही हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आए हुए हैं। अब समय का मल्टीप्लाई इसलिए हमारे को करना है क्योंकि ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास में सिर्फ 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में से हमारे पास में जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो 8 से 10 घंटे की होती है। और 8 से 10 घंटा काम करने के बाद में हम उतना ही कमा रहे हैं जितना 8 से 10 घंटे में हमारे को मिलना चाहिए। देखिए, 8 से 10 घंटे में जितना भी हम कमा रहे हैं, ठीक है ना, अगर 8 से 10 घंटे में हम जितना कमा रहे हैं उसको अगर डबल अगर करना है, ट्रिपल अगर करना है, तो जाहिर सी बात है हमारे को वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 8 घंटे के काम करके अगर हम लोग कुछ आमदनी जो ले रहे हैं वो आमदनी को अगर डबल करना है तो सीधी सी बात है 8 घंटे का हमारे को डबल करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है 8 घंटे का 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल में जाना है तो सीधी सी बात हो गई कि 8 घंटे के जगह पे हमारे को 16 घंटे करना पड़ेगा। 16 घंटे से जगह अगर हमारे को और वर्किंग आवर हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। जितना वर्किंग आवर बढ़ता चला जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है, हमारा आमदनी जो है, हमारा इनकम लेवल जो है वो बढ़ते चला जाएगा। तो समय हम खरीदे कहाँ से? समय किसके पास है? समय के लिए ना कोई मॉल लगा हुआ है, समय प्रोड्यूस करने के लिए ना कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ना ही समय किसी शॉप में मिलती है। तो समय हम खरीदे कहाँ से? समय हमारे को वहाँ से खरीदना है जहाँ पे समय अवेलेबल है, और समय वहाँ पर ही अवेलेबल है। आपको बताऊँ, देखिए कि समय किनके पास अवेलेबल है? समय आज हर किसी के पास में है, ठीक है। जो जनता है, जो पब्लिक है, ठीक है ना, वो हर किसी के पास में आज समय अवेलेबल है। तो उनके पास से हमें समय खरीदना है। तो समय खरीदे कैसे? ठीक है, तो समय हमारे को कोई बेचेगा कैसे? ठीक है, किसी के पास में 1 घंटा समय अवेलेबल है, किसी के पास में 2 घंटे का समय, किसी के पास में आधे घंटे का समय है। तो जिसके पास में जितना समय का स्टॉक है उतना समय हमारे को खरीदना है। किसी के पास में आधे घंटे का स्टॉक है तो आधा घंटा खरीद लीजिए, किसी के पास में 1 घंटे का स्टॉक है तो 1 घंटा खरीद लीजिए, किसी के पास में 2 घंटे का अगर स्टॉक है तो आप उसके पास से 2 घंटा समय खरीद लीजिए। अपने लिए समय खरीदना है। मतलब ऐसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा करते करते आपके पास में एक दिन इतना समय का स्टॉक हो जाएगा। समय का स्टॉक हो जाने के बाद में आप ये समय को जैसा चाहे वैसा यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप ये समय का जितना जैसा चाहे वैसा काम में तब्दील कर सकते हो। जितना आपका काम बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। तो समय हमारे को लोग बेचे कैसे? ठीक है, समय बेचने के लिए लोग तैयार है, बस हमारे को वो समय खरीदना है। तो समय हमारे को लोग बेचेंगे कैसे? समय हमारे को लोग तभी बेचेंगे जब उनके समय का उनको वैल्यू मिलेगा। अब वैल्यू मिलना मतलब क्या? वैल्यू मिलना मतलब खरीदना मतलब क्या? खरीदना अगर है तो वैल्यू उस समय का वैल्यू देना पड़ेगा। अब समय का वैल्यू देना मतलब उनको पैसे देकर समय खरीदना नहीं है। पैसे देकर समय खरीदने का नॉलेज जो है ये इंडस्ट्री देती नहीं है। इंडस्ट्री का कहना ऐसा है कि सामने वाला अगर कोई समय बेच रहा है तो उसके समय का वैल्यू उनको मिलना चाहिए। अब समय का वैल्यू उनको कैसे दे? जैसे कोई 1 घंटा हमारे को अगर बेचा है तो 1 घंटे का समय का वैल्यू उसको मिलना चाहिए। तो वैल्यू कहाँ से देंगे हम उनको? वैल्यू देंगे हम उनको अपने हमारा जो बिजनेस प्लान बना हुआ है, हमारा बिजनेस प्लान शो करके। हमारे बिजनेस प्लान शो करने के बाद में उनको ये रियलाइज़ करा देंगे हम लोग कि आपने जो 1 घंटा बेचा हुआ है, ये घंटे में हम आपको देने क्या वाले हैं। हम 1 घंटे में उनको क्या देने वाले हैं? हम 1 घंटे में उनको टाइम फ्रीडम देने वाले हैं। हम 1 घंटे में उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाले हैं। हम 1 घंटे में उनको फैमिली सिक्योरिटी देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अगर उनको हम समझाने में अगर कामयाब हो जाते हैं कि आपने जो 1 घंटा हमारे को जो बेचा हुआ, ये 1 घंटे में हम आपको ये सारी चीज़ें देने वाले हैं, ठीक है ना। आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम से लेकर आपको सिक्योरिटी ये देने वाले हमको, मतलब फैमिली सिक्योरिटी। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका दायरा, हम पहचान का दायरा आपका बढ़ेगा, यहाँ पे पहचान बढ़ेगी, ठीक है, लोग आपको चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, जितना भी जो कुछ भी है सब ये 1 घंटे में आपको हम देने के लिए तैयार है, जो आप 1 घंटा दे रहे हो हमारे को। तो सामने वाला 1 घंटा देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज मान सम्मान, इज्जत के लिए हर कोई भूखा है, और ये 1 घंटे में ये सारी चीज़ें अगर उसको अगर मिल रही होगी तो वो 1 घंटा बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये 1 घंटे में उसको ऐसे क्या बताए, 1 घंटे में उसको क्या ऐसा रियलाइज़ करा दे कि वो 1 घंटा बेचने के लिए तैयार हो जाए। तो जब हम प्लान शो, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा बिजनेस प्लान। तो हमारा बिजनेस प्लान शो करते समय उसको ये रियलाइज़ करा देना पड़ेगा कि आप जो 1 घंटा दे रहे हो, ये घंटे में हम आपको ये सारी चीज़ें हम आपको देने, ये मतलब 1 घंटे में आपको मिल सकती है अगर आपने ये 1 घंटा दिया तो। ऐसे करते करते हमारे को 1 घंटा उसका खरीदना। ऐसे करते करते हमारे पास में काफ़ी समय हो जाएगा, हमारे पास में इकट्ठा हो जाएगा, और ये समय जो है, ये समय अब हमारे लिए काम करना चालू कर देगा। और जब लोगों का समय हम खरीद के अपने लिए यूटिलाइज़ करके अपने लिए काम कराना चालू जब कर देंगे,
तब जाके हम हमारे इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम हमारी ड्रीम इनकम को अचीव कर सकते हैं। जो मैजिकल इनकम बोलते हैं वो मैजिकल इनकम हम हासिल कर सकते हैं। जो अचीवमेंट हासिल करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, वो लेवल भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लेकिन करते आना चाहिए हमारे को। एक तो सेलर बनते आना चाहिए, बायर बनते आना चाहिए। सेलर मतलब क्या? सेलर मतलब हमारे को हमारा बिजनेस प्लान सेल करते आना चाहिए, और बायर मतलब हमारे को लोगों का समय खरीदते आना चाहिए। ये दोनों भी चीज़ें अगर हमने सीख लिया तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, तो कैसे सेलर बना जाता है, कैसे डायरेक्ट बना जाता है, ठीक है, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डिटेल इसके बारे में चर्चा की जाएगी। डिटेल इसके बारे में हम आपको बताने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप भी एक मुकाम हासिल करें, तो नीचे दिए गए नंबर पर बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करें, हम और आप मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में कैसे सेलर बना जाता है, कैसे बायर बना जाता है। थैंक यू।